Hello student, welcome to my channel Math G class 10th and 12th. Now in this video we will discuss about polynomials means बहुपद। आज मैं इस लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ आपको बताऊंगा, यानी कि आज पॉलिनोमियल्स के जितने भी टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे। आपने इस टॉपिक को क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसका कुछ पिछला जो आप लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से पॉलिनोमियल्स निकालते हैं और उसके जीरोज क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको फिर एक बार रिकॉल करवाऊंगा। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यह किस पॉलिनोमियल्स होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके क्लास 10th के बुक में, जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा रोल निभाता है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कि बहुपद होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनके बारे में हम अच्छी तरह से देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक हम देखेंगे? पहला है डेफिनेशन मीन्स परिभाषा, दूसरा है उसके टाइप्स, तीसरा जीरोज क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझना होगा क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लास्ट में टॉपिक है जो कि क्वेश्चन का टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे। और इस जो लास्ट में टॉपिक है इससे हम जितने भी टॉपिक कवर करेंगे उन सबको समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक डेफिनेशन। तो बता दूं डेफिनेशन क्या होती है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर केवल ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर का कंसेप्ट है पॉलिनोमियल्स में। इंटीजर तो आप जानते होंगे, 1 पॉजिटिव इंटीजर, 2 3 4 एटसेट्रा इंटीजर। तो इसमें कहा गया है कि पॉलिनोमियल्स वह है जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर हो। मीन्स जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4x² प्लस 2x प्लस 9। तो यह एक पॉलिनोमियल्स है, मीन्स बहुपद है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की जो पावर है, जो लिखा है कि वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, मीन्स जो वेरिएबल में पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होगी। मीन्स ना कि डेसिमल पावर होगी ना उसमें नेगेटिव पावर होगी, ओनली पॉजिटिव पावर होगी इंटीजर। तो देखिए यहाँ पर x⁻2 पॉजिटिव है, x⁻1 पॉजिटिव है। तो यह एक पॉलिनोमियल्स है। जैसे कि एक और आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल कि px इज इक्वल टू 9x⁻−2 प्लस 3x² प्लस 4। क्या यह एक पॉलिनोमियल्स है? नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल की जो पावर है, डिग्री है, वो कितनी है? -2 है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। देखो इसके जो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ कि px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x⁻2 प्लस h कंटिन्यू एज an x⁻n। आपको जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या यह पॉलिनोमियल्स है, तो आपको इससे उसको कंपेयर करना है। इससे आप कंपेयर कर लेंगे तो आप को पता लग जाएगा कि वह क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। जैसे कि यही किसी इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं, तो देखिए x में पावर कितनी है? 1 है, यहाँ पर कितनी 2 है, यहाँ पर n है। n मीन्स इंटीजर, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए सभी पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स जो पावर है सभी पॉजिटिव है, इसलिए इसे पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। तो आप डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और इसके px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो कि क्वेश्चनों में 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, सॉरी पेपर में 1-2 नंबर पूछ लिया जाता है कि पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। यह देखिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन जो कि मेनली स्टैंडर्ड फॉर्म है यह है। तो आप दो में से किसी को भी लिख सकते हैं, यह ज़्यादा सूटेबल करता है। ठीक है, जो अगला टॉपिक है उसको देखते हैं। अगला टॉपिक है इसके टाइप्स। तो मैं आपको बता दूं इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, लेकिन इसको मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, मीन्स टर्म्स का मतलब पद,
अकॉर्डिंग टू टर्म्स के और दूसरा डिग्री के। दो दो रूप में मैंने आपके बहुपद को विभक्त किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं टाइप्स, किसके टाइप्स? पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स दो टाइप से डिवाइड किए गए हैं, एक अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो उसको दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। तो पहला अकॉर्डिंग टू टाइप्स, दूसरा अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो मैं पहले डिस्कशन करूंगा अकॉर्डिंग टू टर्म, फिर दूसरा अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो सब चलो अकॉर्डिंग टू टाइप्स में देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो इसमें फर्स्ट है एक पदीय बहुपद, हिंदी में कहते हैं एक पदीय बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। दूसरा है द्विपदी बहुपद मीन्स बाइनोमियल। तीसरा है हमारा त्रिपदीय बहुपद मीन्स ट्रिनोमियल। एक लास्ट में हम इसमें ही कंटिन्यू कर लेते हैं शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। तो ये चार टाइप्स हुए हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ये इसको मैंने इसलिए इसमें कंटिन्यू कर लिया है क्योंकि ये इसको अलग भी रख सकते थे हम लोग। मैंने सोचा कि क्यों इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी बना और इसी में ही आपको समझा दिया है। तो अब हम बारी बारी से एक एक पॉलिनोमियल्स को समझेंगे कि एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है और त्रिपदी बहुपद क्या होता है। तो एक्चुअली अब हम देखेंगे कि एक पदी बहुपद क्या होता है। देखो एक पदी बहुपद वह बहुपद होता है मीन्स जो मोनोमियल पॉलिनोमियल्स होता है, वह पॉलिनोमियल्स होता है जिसमें केवल एक ही टर्म्स हो, जिसमें केवल ओनली एक ही टर्म्स हो। जैसे कि एक 2x है, 3 है, 6x² है, 9x² है। यह किसके एग्जाम्पल है? यह एग्जाम्पल है मोनोमियल्स के, एग्जाम्पल है मोनोमियल्स के। ओके। अब दूसरा है, जो दूसरा दिया गया द्विपदी बहुपद मीन्स बाइनोमियल। आसान है, द्विपदी जैसे कि एक पदी था मीन्स एक पद होना चाहिए, एक टर्म्स होना चाहिए। द्विपदी मीन्स बाइनोमियल, उसका मतलब दो पद होना चाहिए। जैसे कि आपको 2x+3 दिया गया है, तो यह है द्विपदी मीन्स बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक 2x दिया गया है और एक 3 दिया गया, ये दो टर्म्स से मिलकर ये वाला बहुपद बना है, मीन्स पॉलिनोमियल बना है। इसी प्रकार त्रिपदी जिसमें 3 टर्म्स हो। शून्य पद, अब आपको बताता हूँ शून्य पद। मैंने कहा था इसको मैं अलग लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा वीडियो लेंदी न हो, इसलिए मैं इसको यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। तो शून्य पद क्या होता है? शून्य बहुपद, सॉरी, शून्य बहुपद मीन्स जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा पॉलिनोमियल्स है जिसका कोफिशिएंट मीन्स जिसका गुणांक शून्य हो, उसे हम जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट जीरो हो, उसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद या शून्य पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, में हम लोग लेते हैं 0x³ - 0x+0। यह एक जीरो बहुपद मीन्स जीरो पॉलिनोमियल्स है। दूसरा लेते हैं 0t² + 0t+0। देखिए इसमें जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है वेरिएबल का, क्या है? शून्य है। और जो इस यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। यहाँ पर भी क्या है? 0। इसलिए यह एक शून्य बहुपद है, मीन्स यह जीरो पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है। तो देखो मैंने अकॉर्डिंग टू टर्म्स में जितने भी डिवाइड थे पॉलिनोमियल्स के, उसको भी डिस्कस कर लिया। अब आगे आगे देखेंगे
अकॉर्डिंग टू डिग्री, कि डिग्री के अनुसार कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो फर्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री में रैखिक बहुपद, मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल्स। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मीन्स हम जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा दिया गया है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद मीन्स जिसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जो लास्ट में है वो चतुर्घात पॉलिनोमियल मीन्स बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के अनुसार भी 4 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल्स, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड लास्ट में है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यह बहुत ही सिंपल है। रैखिक पॉलिनोमियल्स मीन्स जिसकी वेरिएबल में ओनली वन पावर हो, ओनली वन पावर हो। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में 2x + 5, 2x + 5, इसमें जो x वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है। मीन्स यह एक लीनियर पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है मीन्स रैखिक बहुपद है, वह एक ऐसा पॉलिनोमियल्स है जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, मीन्स रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसी प्रकार जो द्विघात बहुपद है मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वह पॉलिनोमियल्स है जिसके वेरिएबल में 2 की पावर हो। देखो आपको नाम से ही आप डेफिनेशन बना सकते हैं या समझ सकते हैं कि यह है किस प्रकार का पॉलिनोमियल। द्विघात मीन्स जिसमें 2 घात हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। त्रिघात जिसकी वेरिएबल की 3 घात हो, त्रिघात। इसी प्रकार चतुर्घात। तो आसानी आप समझ सकते हैं सबको एग्जाम्पल। जब पहला एग्जाम्पल हो गया किसका, रैखिक मीन्स लीनियर का। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या, जिसमें 2 घात होती हैं, 2x² + 5x + 9, यह हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल। 4x³ + 3x² + 9x + 3, यह किसका एग्जाम्पल होगा, यह हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट क्या है, 3 है। अब इसी प्रकार चतुर्घात मीन्स जिसमें वेरिएबल की पावर 4 हो। तो जो डिग्री के अनुसार जितने भी टाइप्स थे उनको भी उनके बारे में भी आपने जान लिया अच्छी। जो ये बिल्कुल सिंपल है, आपके नाम ही से पता चल रहा है कि इस प्रकार के ये पॉलिनोमियल से मीन्स बहुपद है। तो अब आगे का टॉपिक हमारा शून्यांक मीन्स जीरोज। जीरोज होते क्या है पॉलिनोमियल्स में, जीरोज क्या होते हैं। तो चलो हम जीरोज के बारे में पढ़ेंगे कि जीरोज होते क्या है। तो मैं बता दूं कि जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी भी क्वेश्चन में रखने पर मीन्स उस वैल्यू को यदि हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो उस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसे हम जीरोज कहते हैं। और जीरोज को हिंदी में शून्यांक कहा जाता है। क्या, शून्यांक। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं हिंदी में भी पढ़ाते जा रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो इसलिए इंग्लिश में भी बताते जा रहा हूँ। जो जीरोज होते हैं उन्हें हिंदी में शून्यांक कहते हैं। और जीरोज वह वैल्यू होती है जो किसी क्वेश्चन में रखने पर उस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू 0 कर देते हैं। मीन्स उसका फैक्टर, यदि हम किसी एक एग्जाम्पल लेते हैं, px = 2x + 3, 2x + 3। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमको एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे x की वैल्यू यहाँ पर रखने पर उस वैल्यू को पूरे क्वेश्चन की वैल्यू 0 हो जाए। तो जैसे कि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे -3/2, -3/2। यदि ये वैल्यू हम x की जगह पुट कर देंगे और यदि क्वेश्चन की वैल्यू 0 आ जाएगी तो यह वैल्यू हमारी इस क्वेश्चन का जीरोज है, मीन्स शून्यांक है। रख के देखते हैं, p x की जगह -3/2 = आपने नॉर्मली ये क्लास 9th में पढ़े होंगे, फिर भी मैंने सोचा इनको रिकॉल करा दूं। 2 ×
-3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 = 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो x = -3/2 है, यह इस क्वेश्चन का शून्यांक है, मीन्स जीरोज है। तो इसी को हम जीरोज कहा जाते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई डिफिकल्ट चीज़ है, ये बहुत ही सिंपल है। इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना कि वह जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको क्वेश्चन में रखने पर उसकी पूरी क्वेश्चन की वैल्यू जीरो कर देती है। इस जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, 9x + 3, 9x + 3। अब यहाँ पर x की हमको एक ऐसी वैल्यू हमको फाइंड करनी है जिससे x की जगह उस वैल्यू को पुट करने पर पूरे क्वेश्चन की वैल्यू जीरो आ जाए। तो चलो हम देखते हैं कि किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो -x = -1/3 हम रख के देखते हैं। तो देख लेना आपका जीरो आएगा, आपका जीरो आएगा। अब आप सोचोगे कि हम ये इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो शून्यांक को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ता है, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, तो लेट px = 0 मान लीजिए। तो यहाँ पर जीरो रखेंगे, क्या आएगा, 9x + 3। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/3। तो हम इस प्रकार से शून्यांक यानी जीरोज फाइंड कर सकते हैं। या कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, द्विघात क्वेश्चन मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया गया हो, तो उसके फैक्टर निकाल के हम उसको जीरो के इक्वल करके उसकी जो जीरो वैल्यू होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली आपने 9th में सब कुछ पढ़ लिया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट में बता दूं कि एक ऐसी वैल्यू होती है, कोफिशिएंट नॉर्मली कांस्टेंट होता है। जैसे कि यही क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट 9 है। कोफिशिएंट मीन्स होता है गुणांक, हिंदी में कोफिशिएंट को हम गुणांक कहते हैं। तो एक्चुअली कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन में। x का कोफिशिएंट 9 है और 3 एक अचर पद है। 3 एक अचर वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है, मैं आपको एक आसान सी लैंग्वेज बता रहा हूँ कि जो वेरिएबल के साथ किसी क्वेश्चन में वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसे उस वेरिएबल का कोफिशिएंट या गुणांक कहा जाता है। तो आपने देखो जीरोज भी डिस्कस कर लिया और कोफिशिएंट भी कर लिया। अब हम देखेंगे जो सबसे अच्छा चैप्टर है, मीन्स टॉपिक है आज का, वो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। आज हम सबसे अच्छा टॉपिक यही, क्योंकि इसी से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। तो मान लिया कि हमने एक कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया गया है ax² + bx + c, और इसके जो शून्यांक है मीन्स जीरोज है, इसको जीरोज मान लिया हमने अल्फा एंड बीटा, मान लिया हम लोगों ने, मान लिया कि इसकी जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो जो अल्फा बीटा जीरोज है, मैंने आपको बताया था कि जो जीरोज होते हैं वो उसी क्वेश्चन के फैक्टर भी होते हैं। देन x - अल्फा एंड x - बीटा आर फैक्टर। फैक्टर किसके, इस क्वेश्चन की फैक्टर है x - अल्फा एंड x - बीटा। तो अब इनको सॉल्व करने पर, इन सबको सॉल्व करने पर हमको जो रिलेशन फाइंड होगा वह देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने में दो रिलेशन हम निकालेंगे। फर्स्ट रिलेशन होगा क्या, फर्स्ट रिलेशन होगा शून्यांकों का योग, मीन्स एडिशन ऑफ जीरो, शून्यांकों का योग। पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ, मीन्स अल्फा प्लस बीटा एडिशन ऑफ जीरोज। अब इसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या होता है, नॉर्मली आपको देखना इसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या होता है। तो अपने -b/a, अब आपको देखना v किसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर जो b दिया गया किसका कोफिशिएंट है, वो x का कोफिशिएंट है। तो लिखेंगे माइनस तो रहेगा ही, तो कोफिशिएंट ऑफ x और a किसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट थोड़ा अब यहाँ पर समझ लेना, x²। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू -x का गुणांक
अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो पहला रिलेशन हमारा हमने फाइंड किया है वो क्या है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यह किस टाइप की पॉलिनोमियल्स के लिए, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना, आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अब जो अगला है रिलेशनशिप, अगला रिलेशनशिप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ है शून्यांक, दूसरा है गुणनफल, सॉरी शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। यह भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप, इससे इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब इनका कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है, तो सी अपॉन ए। अब आपको देखना होगा सी क्या है, आपको फिर वहीं पर आना होगा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमको दिया गया है। तो सी हमारे पर यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, मींस अचर पद है, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन ये क्या था, हमको पहले ऑलरेडी पता था किसका कोफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट रखना है ना कि कांस्टेंट आप रख दो कि कांस्टेंट का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर नहीं, आपको कांस्टेंट की वैल्यू रखनी है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो आपने दो रिलेशन थे सॉरी, उनको भी हमने आसानी से फाइंड कर लिया है और बहुत अच्छी तरीके से समझा भी है। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को देख के चलना है कि कौन किसका कोफिशिएंट है। तो अब इससे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपने इस मैं बता रहा हूँ फिर से कि यह जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और यदि आपको ये समझ में नहीं आएंगे इनके रिलेशन तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो मैं क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है हमको, ये क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द जीरोज मीन्स शून्यांक को ज्ञात कीजिए और उनमें शून्यांक और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड कीजिए और वेरीफाई कीजिए कि वह रिलेशन सही है कि नहीं है। मैं आपको एक बार फिर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि उसमें कहा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 दिया गया है और उसमें हमको फाइंड करना है, उसके जीरोज फाइंड करनी है, फिर जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करना है, फिर आपको चेक करना है कि जो रिलेशनशिप है वो सही है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चनों को कवर कर ले जाएंगे। तो चलो मैं ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको जीरोज फाइंड करना है। तो आपने 9th में पढ़ा होगा किस प्रकार से जीरो फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स प्लस 3। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। तो आप यहाँ पर निकाल लेंगे x, एक x की वैल्यू आ गई -3 और एक x की वैल्यू आ गई 1/2। मीन जो जीरो आ गए हमारे वो एक आया 0 -3 और एक आया है -1/2। यहाँ पर जो -3 है वो अल्फा दिया गया है और यहाँ पर जो बीटा दिया गया है -1/2। 1/2 अल्फा एंड बीटा क्यों कहा, क्योंकि जो अल्फा ही बीटा तो क्वाड्रेटिक के शून्यांक थे ना, मैंने आपको पहले बताया था क्वाड्रेटिक के शून्यांक थे मीन्स जीरोज थे। तो हमने जीरोज ही तो निकाले, एक जीरो निकाला -3, एक जीरो निकाला है -1/2। तो पहला क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया, पहला क्वेश्चन का जो मतलब टॉपिक था। दूसरा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम कौन सा रिलेशन करेंगे, एडिशन ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था -b/a। माइनस बी क्या दिया गया था, माइनस बी दिया गया था हमको एक्स का एक्स का कोफिशिएंट, माइनस तो ऑलरेडी है तो एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब रख देंगे एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ से देखेंगे एक्स का कोफिशिएंट 7 है तो -7 अपॉन, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है। अब हम रखेंगे अल्फा बीटा क्या वैल्यू दी गई थी, अल्फा की वैल्यू दी गई थी हमको -3
-3 प्लस बीटा की वैल्यू दी गई थी हमको -1/2 इज इक्वल टू -7/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -7/2 इज इक्वल टू -7/2। तो हमने देखो रिलेशनशिप भी फाइंड कर लिया है, और जो आंसर मीन्स आंसर को वेरीफाई करना था वो भी हमने वेरीफाई कर लिया है। मीन्स जो रिलेशनशिप है वो सही है, हमने निकाला जो रिलेशनशिप वो सही है। तो आज स्टूडेंट यहीं तक आपने देखा कि मैंने 4-5 टॉपिक है पॉलिनोमियल्स के, उनको कवर किया अच्छी तरीके से। तो प्लीज़ मैं अगले लेक्चर में इससे और अच्छी तरह बताऊंगा आपको, जो समझ में ना आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं इसको आपको आगे और अच्छी तरह समझा सकूं। और इसके आगे हम अगला टॉपिक कवर करेंगे जिससे आपको पॉलिनोमियल्स और अच्छी तरह क्लियर हो। और हाँ स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको प्लीज़ आप एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल में यदि आप पहली टाइम विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।